ये क्लास है 117 सेम क्लास इडियम्स एंड फ्रेजेस की। मैंने फिर कहा था आपसे वोकैबुलरी का पोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पोर्शन तो कंपटीशन में जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग, कुछ भी, उसको बहुत सिंसियरली पढ़ना होता है। कंपटीशन में अगर जरा सा भी डाउट है तो आपका कंपटीशन क्लियर नहीं हो सकता। तो उसी चीज़ों को देखते हुए तो यहाँ पर वर्ड्स को, हर वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो आज पहला वर्ड करते हैं। इस क्लास का पहला वर्ड है टेक ऑफ। पहला वर्ड टेक, और यहाँ ऑफ लिखा है, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब यहाँ पर जैसे कहते हैं उसने जूते उतार दिए, तो एक वर्ड और आता है फुट ऑफ, उतारने के लिए। यहां पर कपड़े उतारना, जूते उतारना, तो यहां पे एक टेक ऑफ का फ्लाई भी होता है, उड़ना। हवाई जहाज क्या कर रहा है? टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ, उड़ना। जैसे वो पट्टी पर दौड़ता है फिर उसके बाद फ्लाई करता है, तो टेक ऑफ। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है उसको देख लें, जो एग्जांपल लिखे हैं उसको भी देख लेना। एग्जांपल का मतलब उसका यूज। जैसे ये है पुट ऑफ का मतलब उतारना भी होता है, एक मीनिंग हो रहा है, वो आगे आ जाएगा। जैसे आई टेक ऑफ माई शूज, मैं अपने शूज उतारता हूं। व्हेन आई एंटर द टेम्पल, जब मैं टेम्पल में, मंदिर में एंटर करता हूं तो अपने जूते उतार लेता हूं। जब मैं स्कूल से वापस आता हूं, आई टेक ऑफ माई यूनिफॉर्म। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आता है टेक ऑफ। पहला वर्ड क्लियर। सेकेंड वर्ड देखें। सेकेंड वर्ड टू बेल द कैट। सेकेंड वर्ड है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट में देखें क्या है, टू बेल द कैट। अब यहां पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये उसका हिंदी अर्थ हो गया, लेकिन इसका मीनिंग कैसे निकाले? हाँ भाई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए क्लास में सभी किसी बात से डिससेटिस्फाई है, सपोज कीजिए किसी बात से डिससेटिस्फाई है, लेकिन नोबडी इज रेडी, कोई भी बंदा तैयार नहीं है इस बात को बताने के लिए कि वो कुछ प्रॉब्लम है। अब उसमें से अगर एक कोई भी तैयार होता है, वो क्यों तैयार नहीं हो रहे? क्योंकि जो भी तैयार होगा हो सकता है उसको किसी पनिशमेंट से गुजरना पड़े। तो इसका मतलब फेस द पनिशमेंट। हु विल बेल द कैट का मतलब हो सकता है कि उसको किसी पनिशमेंट का सामना करना पड़े। और एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है जो परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। परिणाम के लिए कॉन्सिक्वेंसेस आता है, परिणाम के लिए आता है कॉन्सिक्वेंसेस। जो परिणाम है वो आपको क्या करने पड़ेंगे? भुगतने पड़ेंगे। क्लियर? तो फेस द पनिशमेंट, इसका मतलब कोई भी तैयार क्यों नहीं होता? उसे डर होता है कि मैं बोलूंगा और मुझे ही कुछ ना कुछ पनिशमेंट करना कुछ सहना पड़ेगा। तो nobody is ready to face the consequences, that is to bell the cat. क्लियर? तो घंटी कौन बांधेगा? सब डिससेटिस्फाइड है किसी बात से, सब चाहते हैं कंप्लेन करना, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जो भी कंप्लेन करेगा उसको किसी पनिशमेंट का सामना करना पड़े। ये होता है टू बेल द कैट। उसके मीनिंग को समझना है, और वो आगे कुछ भी वर्ड दे दे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको तो उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, टू बेल द कैट कंप्लीट हो गया हमारा। इसको वर्ड को कट कर देंगे, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट। क्लियर? नेक्स्ट आइए, पुट आउट। ये पुट आउट वर्ड है आपका, पुट आउट। थर्ड वर्ड है
पुट आउट। नंबर थोड़ा सा देख लेना। पुट आउट का मतलब होता है, एक वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विशर्स भी सुना होगा आपने। हर बिल्डिंग के अंदर, हर स्कूल के अंदर जो छोटे छोटे गैस के सिलेंडर रखे होते हैं वो एक्सटिंग्विशर होते हैं। जैसे आग लगेगी उसको बुझा दें। तो पुट आउट का मतलब बुझाने से है, खासकर आग बुझाना। क्लियर? आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश, पुट आउट। इसमें एग्जांपल दे रखा है, पुट आउट द लैम्प। लैम्प जो है उसको बुझा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर पुट आउट द कैंडल, बत्ती को बुझा दो। तो कुछ भी कहते हैं, स्विच ऑफ तो आता ही आता है, लेकिन वैसे भी आपका पुट आउट भी आपका आता है। तो पुट आउट क्लियर हो गया। अब वर्ड वही है जो मैंने आपको बताया था, फोर्थ वर्ड पुट ऑफ। ये वर्ड उतारने के लिए भी, जैसे कपड़े उतारने के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक। पुट ऑफ, यहां पर पुट ऑफ का मतलब किसी चीज को पोस्टपोन करना है, टालना है, डिले करना है। कोई काम आज होने वाला है, नहीं कल करेंगे, तो उसको कहते हैं पोस्टपोन। पोस्टपोन, हाँ भाई, अगर उस चीज को हम, जैसे मान लीजिए कल करना है, काम को कल करना है, लेकिन हम कह रहे हैं परसों करेंगे, तो पोस्टपोन। लेकिन कल करना है, हम कह रहे हैं आज ही करेंगे, तो प्रीपोन। पोस्ट का मतलब बाद में और प्री का मतलब पहले। क्लियर? और उसके लिए एक वर्ड मैंने कहीं, आपको शायद ध्यान हो, अगर प्रीपोन आता है, प्रीपोन, तो उसके लिए एक वर्ड है बहुत अच्छा, एडवांस बाय। अगर कोई चीज कल आने वाले थे लेकिन वो एक दिन पहले आ गए, तो एडवांस बाय। ये भी हमारा वर्ड है। फोर्थ वर्ड हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट है फोर्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड कर रहे हैं, मेक आउट। फिफ्थ, मेक आउट, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, किसी चीज को समझना। पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, क्या आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू मेक आउट? जैसे इसमें लिखा है, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द पैसेज। भैया मैं पैसेज का जो मीनिंग है उसको समझ नहीं पाया हूं। क्लियर? मैं मैसेज का जो मीनिंग है उसको समझ नहीं पाया हूं, इसको भी ऐसे कहते हैं। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट है, फिफ्थ वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ कंप्लीट है। सिक्स्थ वर्ड, सिक्स्थ वर्ड देखें। सिक्स्थ वर्ड है हमारा गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ना, लीव करना। इसके बहुत सारे वर्ड हैं, अबैंडन है, फोरसेक है, काफी सारे वर्ड हैं इसके छोड़ने के लिए। रेलिंक्विश है, इसको रहना है, ठीक। फोरसेक, गिव अप करना, छोड़ना, लीव करना, अबैंडन करना, फोरसेक। कोई बुरी आदत है उसे छोड़ देना। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने जो धूम्रपान करना था, स्मोकिंग, उसको छोड़ दिया है। बहुत अच्छा वर्ड, गिव अप। और गिव अप का मतलब ये भी होता है नेवर गिव अप। हाँ भाई, कभी भी सरेंडर मत करो, अपने प्रयास को कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट करते रहो। नेवर गिव अप, कभी भी सरेंडर मत करो, हिम्मत मत हारो, उस सेंस में भी आता है। नेक्स्ट है सिक्स वर्ड। फिफ्थ था, सिक्स हो गया। नंबर आप ध्यान रखना, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स। खासकर ब्रेक करके आना होता है। ब्रेक लिखी थी, इसमें लिखा हुआ है ब्रेक इनटू। जैसे कुंबल, दीवार से चोरों ने दीवार में क्या कर दिया, छेद कर दिया और वहां से एंटर कर दिया, उसको कहते हैं ब्रेक इनटू, सेंध लगाना।
एंटर बाय फोर्स, ताकत से प्रवेश करना। तो उसमें लिखा है द थीव ब्रेक इनटू द हाउस। उन्होंने, ये एक तो होता है गेट से प्रवेश करना, गेट है उससे प्रवेश करना, एक और दीवार में से कहीं तोड़ के दीवार आना, उसको कहते हैं ब्रेक इनटू। क्लियर? ब्रेक इनटू। नेक्स्ट वर्ड ब्रेक इनटू हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कैरी आउट, CARRY, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है, कैरी आउट का मतलब किसी काम को करना, डू एज सजेस्टेड, कैरी आउट। जैसे पापा ने कहा ये काम करना है, तो इसका मतलब उनके सलाह पर मैंने काम किया, आई कैरी आउट द ऑर्डर्स। तो इसमें देखो क्या प्रयोग दे रखा है, राम ऑलवेज कैरीज आउट माई ऑर्डर्स। जैसा मैं उसे कहता हूं मेरे आदेशों का वैसे ही कैरी आउट कर देता है, वैसे ही वो पालन कर देता है, कैरी आउट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड कैरी आउट हो गया। गिव इन, गिव इन का मतलब समर्पण करना, सरेंडर। भैया मजदूरों ने अंत में क्या करा, गिव इन, समर्पण कर दिया। तो इसमें वही लिखा है द स्ट्राइकर्स गिव इन द एंड। और एक लास्ट वर्ड करते हैं, लास्ट, इस क्लास का लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है गेट थ्रू, गेट थ्रू, THROUGS, गेट थ्रू। गेट थ्रू कर रहे हैं हम लोग। हाँ भाई, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड होना, पास होना। क्लियर? गेट थ्रू। भैया राम तो एग्जाम में पास हो गया, राम सक्सीडेड एग्जामिनेशन, या राम गेट की सेकंड फॉर्म गॉट थ्रू एग्जामिनेशन। तो ये जो वर्ड्स थे इसमें मैंने आपको कराए लगभग 10-11 वर्ड की क्लासेस है ज़्यादातर। तो एक तो वर्ड इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, पुट आउट वाला, और एक बेल द कैट, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बेल द कैट वाला अक्सर प्रॉब्लम करता है मीनिंग को। और एक वर्ड गेट थ्रू, कैरी आउट। एक वर्ड और होता है कैरी आउट की तरह, एक वर्ड और आता है कैरी ऑन, कीप ऑन, किसी काम को करते रहना, कैरी ऑन। ठीक? एक वर्ड और आता है, वो अलग है, चलो कैरी ऑन, कीप ऑन। चलो इसको इतना ही रखते हैं।